2017 में क्रिप्टो पंक्स और क्रिप्टो किटीज के साथ एनएफटी ने अपना धमाकेदार डेब्यू किया और तब से लेकर अब तक एनएफटी मार्केट लगातार बढ़ रही है। सच पूछे तो एनएफटी की इस कामयाबी का श्रेय जाता है इथेरियम ब्लॉकचेन को। अब आप पूछेंगे भला वो क्यों? तो कभी आपने नोटिस किया है कि हाई गैस फीस और लो ट्रांजैक्शन स्पीड के बावजूद क्यों है इथेरियम द मोस्ट प्रेफर्ड ब्लॉकचेन फॉर एनएफटी प्रोजेक्ट्स? तो चलिए आज आपको देते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। ये तो हम जानते ही हैं कि दुनिया की पहली ब्लॉकचेन है बिटकॉइन, तो फिर एनएफटीज के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन को क्यों यूज नहीं किया जाता? तो वो इसलिए क्योंकि सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को डिजाइन किया था पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के तौर पर, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ओनरशिप असाइन करते हैं, साथ ही एनएफटी की ट्रांसफरेबिलिटी को गवर्न करते हैं, उन्हें नॉन फंजिबल टोकन्स क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। और बिटकॉइन ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट नहीं करती। साथ ही एनएफटीज फंजिबल नहीं होती क्योंकि उन्हें इंटरचेंज नहीं किया जाता। जहां हर बिटकॉइन की एक ही वैल्यू होती है, तो वही हर एनएफटी की अलग अलग वैल्यू होती है। खैर, बिटकॉइन की इसी इनएलिजिबिलिटी के चलते हुआ इथेरियम का जन्म। इथेरियम पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एनेबल्ड नेटवर्क है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से एनएफटीज की ओनरशिप प्रोवाइड करना और उन्हें ट्रांसफर करना बेहद आसान हो जाता है। इसके अलावा इथेरियम ने एनएफटीज मिंट करने के लिए ERC-721 नाम से स्टैंडर्ड टोकन भी क्रिएट कर दिया। यूनिक टोकन्स की जरूरत को पूरा करने के लिए ही ERC-721 क्रिएट किया गया था। अपनी रेयरिटी की बदौलत ERC-721 स्टैंडर्ड टोकन डिस्टिंक्ट है और इसकी वैल्यू एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद किसी भी दूसरे टोकन से अलग हो सकती है। और इस तरह इथेरियम ने न सिर्फ एनएफटीज के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया, बल्कि डिजिटल एसेट रेवोल्यूशन की तरफ बड़ा कदम उठाया। इसके अलावा क्योंकि ज्यादातर एनएफटीज प्रोजेक्ट्स इथेरियम पर हैं, इसीलिए मेटामास्क जैसे वॉलेट को इस तरह क्रिएट किया गया कि उन पर मौजूद एनएफटीज इथेरियम वर्चुअल मशीन यानी EVM से कंपैटिबल हो, ताकि वो इथेरियम बेस्ड एनएफटीज को सपोर्ट कर पाए। EVM एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर की तरह काम करती है, एक ऐसी वर्चुअल मशीन जो इथेरियम नेटवर्क पर बिल्ड किए गए लाखों प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। वो इथेरियम के ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर का अहम हिस्सा है। इसीलिए NFT क्रिएटर्स के लिए ये जरूरी है कि उनका कंटेंट EVM कंपैटिबल हो। ये एक और वजह है कि क्यों NFTs इथेरियम पर बनाई जाती है। इसीलिए जब NFTs के ट्रेंड ने तेजी पकड़ी तो इथेरियम ही ऐसी एक ब्लॉकचेन थी जो ऐसे डिजिटल एसेट को सपोर्ट करती थी। ऐसे में NFTs की इस बाढ़ को देखते हुए कई इथेरियम बेस्ड NFT मार्केटप्लेस जैसे कि रेरियो, ओपनसी और गेटवे लॉन्च हुई और कस्टमर्स की लाइन लग गई। यही वजह है कि अब भले ही सिर्फ इथेरियम नहीं है जो NFTs को सपोर्ट करती है, बावजूद इसके इथेरियम NFT मार्केट में लीडर है, क्योंकि इस मामले में न सिर्फ इथेरियम सबसे पुरानी है, बल्कि इस पर बायर्स का बड़ा नेटवर्क भी है। इतना ही नहीं, इथेरियम पर NFTs ऑन एन एवरेज ज्यादा प्राइस पर बिकती हैं। जाहिर है क्रिएटर्स इथेरियम को ही प्रेफर करेंगे, और हो भी क्यों ना, अपने हाईली सिक्योर नेटवर्क एंड डेटा आर्किटेक्चर की बदौलत इथेरियम ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मार्केट को लीड करती है। इथेरियम भले ही NFT प्रोजेक्ट्स के मामले में लीडर है, लेकिन इसकी खामियां भी किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में जब युगा लैब्स ने अपने पहले मेटावर्स लैंड अदर साइड की लैंड सेल NFT अदर डीड लॉन्च की, तो उसे ग्रैब करने के लिए इन्वेस्टर्स का हुजूम उमड़ पड़ा। फिर क्या था, गैस फीस में ऐसा उछाल आया कि लोगों ने लैंड प्राइस से ज्यादा महंगी गैस फीस पे की। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिंटर्स ने इन टोटल $177 मिलियन की गैस फीस चुकाई। ऐसे में सवाल उठने लाजमी थे कि क्या एपकॉइन को इथेरियम से हटाकर किसी और ब्लॉकचेन पर शिफ्ट कर देना चाहिए, या फिर स्केलिंग पर्पस के लिए एपकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन पर प्लेस करना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में इसी सवाल पर की गई वोटिंग में 99.65% वोट्स इथेरियम को गए। ऐसे में सुझाव यही दिया गया है कि गैस फीस बचाने के लिए इथेरियम लेयर 2 का इस्तेमाल एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह से इथेरियम से हटने से एपकॉइन को लिक्विडिटी, सिक्योरिटी और नेटवर्क के मामले में भारी नुकसान होगा। ऐसे में डायरेक्शन ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स जैसे कि ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम, या ZK रोलअप्स जैसे कि स्टार्कनेट या ZK सिंक भी एपकॉइन को इथेरियम इकोसिस्टम पर रखने के लिए अच्छे सॉल्यूशन साबित हो सकते हैं। तो कुछ भी कहो, चाहे गैस फीस भरने के चक्कर में बायर्स और इन्वेस्टर्स की जेबें खाली हो जाएं, लेकिन NFTs के मामले में इथेरियम की जगह इतनी पक्की है कि फिलहाल कोई भी इसे हिला नहीं सकता। आई होप यू लाइक द स्टोरी। मैं रुचि शर्मा आपके लिए ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।